अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हफीज़ुर रहमान मुल्तान रियल एस्टेट की जानिब से। और आज से कुछ अर्सा पहले हमारे प्लेटफॉर्म से आपको एक वीडियो मिली होगी जिसे शाहिद चौधरी साहब ने कास्ट किया था कि अगर आप लोग जो भी डीएचए मुल्तान के कस्टमर्स हैं, चाहे वो बायर्स हैं या सेलर्स हैं, वो अगर डीएचए की मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम मैनेजमेंट से पूछ के वो आपको उनका आंसर करेंगे। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से पीडी साहब की और टाइमिंग मैच नहीं हो सकी। अब तक शाहिद साहब भी दुबई चले गए हैं और वो उनसे सेशन नहीं हो सका। लेकिन अपनी एक्सपर्टीज़ जो हमारी और मुल्तान रियल एस्टेट की टीम की एक्सपर्टीज़ हैं रियल एस्टेट में, स्पेशली डीएचए मुल्तान के अंदर, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और आपको उन सवालों के जवाब आज मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के वो सवाल किए थे। चलिए सवालों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि एक साहब ने मशवरा दिया हमें डीएचए की मैनेजमेंट को कि जो डीएचए का सेक्रेटेरिएट है उसको जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए ताकि इससे मुल्तान की मार्केट में उन साहब के हिसाब से एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो सेक्रेटेरिएट है इसकी टोटल मैनेजमेंट और जो भी इनकी प्रोसेस है उसमें डीएचए का या डीएचए की अथॉरिटी का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, ना उनका कोई किरदार है इसमें। ये टोटल जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट का इदारा है और इसी को गवर्नमेंट ने बना के इस्टेब्लिश करना है और उसको डिलीवर करना है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि हम गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है जब तक एक इदारे के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मशवरा उनका बहुत अच्छा है, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिर्फ सजेशन है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू भी उन तक जाएगी, हायर मैनेजमेंट को, और हम खुद भी उनको करेंगे। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक साहब ने ये पूछा, इनका नाम है सैफ रियाज़, कि डेवलपमेंट जो है रिंग रोड के अंदर कब तक होगी। हम आपके कमेंट की कदर करते हैं, आपको ये चीज़ अपडेट करना लाजमी है। और डीएचए मुल्तान की जितनी डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो आपको क्योंकि हमारे चैनल से मिलती हैं, तो ये बात जहन में रखें कि इस टाइम मैक्सिमम डेवलपमेंट डीएचए की वो रिंग रोड के अंदर ही है। आपको जितने सबसे हाईएस्ट डेवलप सेक्टर एम मिलता है, उसके बाद क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एच, ये सारे सेक्टर रिंग रोड के अंदर हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सबसे फास्टेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है वो रिंग रोड के अंदर हो रही है। ओवरऑल डीएचए में हो रही है, रुक कहीं भी नहीं रही, लेकिन यहाँ पर फोकस ज़्यादा है क्योंकि एंड यूज़र ने यहाँ पे रेजिडेंस का प्लान बहुत अच्छा किया हुआ है। और करंटली रिंग रोड के अंदर डेवलपमेंट अप टू 80% हो चुकी है, बल्कि कुछ सेक्टर 100% डेवलप हैं, डिलीवर्ड हैं। जैसे सेक्टर एम है जिसको मॉडल सेक्टर बनाया गया है, सेक्टर क्यू में फैमिलीज़ रह रही हैं, सेक्टर एच में बहुत अच्छा हमें ट्रैफिक मिला है कस्टमर्स का, जो डायरेक्ट एंड यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साहब ने पूछा है कि फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट क्या डीएचए में अनाउंस होगा, अगर होगा तो वो उसकी सारी डिटेल हमें प्रोवाइड की जाए। मेरा उनको सिर्फ एक सिंपल ये जवाब है कि इसके बारे में ऑलरेडी जो हमारे एक्स पीडी साहब हैं ब्रिगेडियर शोएब नूरयानी साहब, उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट भी की थी, इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। लेकिन अब क्योंकि अभी तक कोई टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड डेट नहीं आई डीएचए की तरफ से, जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। अभी फ़िलहाल प्रॉपर अनाउंस नहीं की गई लोकेशन, प्राइसेस और उनका क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट अपकमिंग लिस्ट में आपको डीएचए की तरफ से मिलता है। अगला क्वेश्चन एक साहब ने किया है कि जी स्कीम ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स के, हमारे जो बाउंड्री के प्लॉट्स हैं उनके ऊपर अगर हम उनकी वैल्यू बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट के साइज़ को जितना मर्ज़ी एक्सपेंड कर लें, एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई पॉइंट उसका बाउंड्री होगा, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट को बढ़ा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एट द एंड बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। कोई भी चीज़ हो उसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, एक उसकी लिमिट होती है हर चीज़ की। डीएचए की ये खूबसूरती ये है कि वो जितनी डेवलपमेंट आपको सेंट्रल पॉइंट में देगा, जितनी डेवलपमेंट आपको उसके साइडों में देगा, उतनी ही आपको बाउंड्री पर मिलेगी। इवन अगर आप बाउंड्री पर भी जाते हैं, आपको वहाँ पे सड़कें और इसी तरह बाकी जो भी अम्यूनिटीज़ हैं वो 100% डिलीवर मिलेंगी एज़ पर डिलीवर्ड इन अदर सेक्टर्स, इन द मिडल सेक्टर्स, इन द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ डीएचए। तो अगर आपका प्लॉट बाउंड्री पर ही है इससे भी आपके प्लॉट में जो डेवलपमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी डिवेलप एज़ पर डिवेलप अदर सेक्टर्स एंड अदर एरियाज़ इन डीएचए। तो ऑल डेवलपमेंट विल बी सेम, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद एक हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि सेक्टर टी में पोजीशन क्यों नहीं मिली अभी तक, और सेक्टर एम में अभी तक ज़्यादा काम का फोकस क्यों है डीएचए का।
मैं पहला क्वेश्चन इन साहब से ये इन्होंने किया कि सेक्टर टी में पोजीशन क्यों नहीं मिली। पोजीशन लेट हुई है कुछ वजूहत की वजह से। सबसे पहली वजूहत है कि क्योंकि मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, लेकिन काम अभी भी बहुत तेज़ी से वहाँ जा रहा है। एक्सपेक्टेड डेट अभी तक कोई भी DHA की तरफ से अनाउंस नहीं की गई, लेकिन काम बहुत अच्छा, बहुत स्पीड से जा रहा है और इंशाल्लाह जल्दी आपको सेक्टर टी में पोजीशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने किया था कि सेक्टर एम में ही DHA का फोकस क्यों है। ऐसी बात नहीं है कि DHA का फोकस सिर्फ सेक्टर एम के ऊपर है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। डेवलपमेंट आपको 24/7 पूरे DHA में हर जगह मिलती है, लेकिन सेक्टर एम में ज़्यादा आपको डेवलपमेंट इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि DHA ने उसको मॉडल सेक्टर बनाया है। मॉडल सेक्टर क्या होता है पहले इसको समझे। मॉडल सेक्टर में DHA अपना एक मॉडल तैयार करके दे रहा है कि आने वाले टाइम में पूरे DHA को हम इस तरह का बनाएंगे। उसमें जो जो अमेनिटीज़ हैं, जो जो DHA ने अपनी लवाजमात पूरे करने हैं, उसको वो बना के दिखा रहे हैं। अब क्योंकि आने वाले कस्टमर को कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कारोबार करते हैं तो सबसे पहले आप मॉडल दिखाते हैं, आप उसको मास्टरपीस दिखाते हैं कि ये चीज़ होगी और इससे एज इट इज़ हम आपको देंगे। और जब तक वो मॉडल हम पेश नहीं करते तब तक कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने की नहीं है, यहाँ पे बात लोगों को दिखाना है कि DHA की क्या क्रेडिबिलिटी है और DHA आपको क्या बना के देगा इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसको हमारे नई पीढ़ी साहब ने इनिशिएट किया है और इंशाल्लाह इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट नज़र आएगा। क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में नज़र आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में कोशिश करूँगा मैक्सिमम कवर करने की। ये पार्ट 1 था। हमारे अगले पार्ट का इंतज़ार करें, और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी तरह जो भी सर्विसेज आपको मुल्तान रियल एस्टेट की जानिब से चाहिए, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपने प्लॉट्स की सेल परचेज़ करनी है, कोई आर्किटेक्ट आपने काम करवाना है, हर तरह की सर्विसेज आपको विद इन वन रूफ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो या टॉप रैंकिंग रियल एस्टेट एजेंसी इन DHA मुल्तान एंड वर्किंग विद हाई एक्सपीरियंस स्टाफ। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी, आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।